Good morning class. My name is Shikha Tiwari from Asha National English School and the Good Shepherd Education Center. Welcome to our online class. To my second subject today my second subject is social science. So class आज हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो चैप्टर रीड किया था. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नेम इज़ एग्रीकल्चर. तो सब लोग एग्रीकल्चर ओपन करिए और स्टार्ट करिए. यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर को कहाँ से पॉज किया था? यहाँ से, बेल्ट से. दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग इज प्रिवेंटली मोस्टली इन द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर नीडेड. जो इस तरह की साइंटिफिक फार्मिंग थी वो कहाँ होती थी? डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था. अदर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड सेरिकल्चर ऑन द और द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म, जो रेशम उत्पादन था. ऑन द अदर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का ऑफ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क, लोगों को सिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए फ्रॉम देयर कुकून्स. एंड पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन विच इज़ द रियरिंग ऑफ फिश, जो किससे करते थे? मत्स्य पालन, हम मछलियों को पालन करके करते थे, ओयस्टर और प्रॉन्स etc. अब आते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एशिया एंड अफ्रीका बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ये कहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था? एशिया और अफ्रीका में. दे आर मोस्टली ओन्ड बाय द लोकल पीपल और द गवर्नमेंट. ये किसके द्वारा चलाया जाता था? ओन्ड बाय लोकल पीपल और गवर्नमेंट. इन रिसेंट ईयर्स मशीन्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मैकनाइज सर्टेन ऑपरेशन. इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ प्रैक्टिस एज हॉरिकल्चर. इसको हम क्या करते हैं? हॉरिकल्चर. द इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स ऑन द स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इज डन ऑफ मोस्ट ऑफ यूरोप. कहाँ पर किया जाता था? मोस्ट ऑफ यूरोप में स्मॉल प्लॉट्स में फ्रूट्स और फ्लावर्स ये सब उगाए जाते थे. फ्रूट फार्मिंग in a particular has developed in all parts of world as a special branch of agriculture. फूड फार्मिंग क्या होती थी? इज अ पर्टिकुलर हैज़ डेवलप इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. हर जगह, संसार में हर जगह स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर होती थी. स्पेशली आफ्टर क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्रूव मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन वर अवेलेबल. विटीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज वाइडली प्रैक्टिस इन फ्रांस. जो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था. कहाँ पर? फ्रांस, इटली एंड स्पेन इन यूरोप एंड अदर मेडिटेरेनियन कंट्रीज. द वेल इरीगेटेड लैंड्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड USA प्रोड्यूस ऑलिव्स, ग्रेप्स, फिग्स, ऑरेंजेस, प्रॉन्स एंड एप्रिकॉट्स कॉमर्शियली फॉर कैनिंग, जूस एंड वाइन प्रोडक्शन. अब मिक्सड फार्मिंग क्या होती है? व्हेन लाइव स्टॉक आर रियर्ड अलॉन्ग विथ क्रॉप कल्टिवेशन इट इज़ नोन एज मिक्सड फार्मिंग. द फार्मर्स ग्रो क्या क्या उगाते थे फार्मर्स मिक्स फार्मिंग में? वेजिटेबल विथ फोडर्स, ओट्स, मेज एंड रूट क्रॉप्स फॉर देयर लाइवस्टॉक. इक्वल एम्फेसिस इज गिवन टू क्रॉप कल्टिवेशन एंड रियरिंग कैटल. दोनों पर उतना ही जोर डाला जाता है जितना क्रॉप कल्टिवेशन और रियरिंग कैटल पर. शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री. क्रॉप रोटेशन रिटेन सॉइल फर्टिलिटी. जो क्रॉप रोटेशन होता था उससे क्या रिटेन होती थी? सॉइल फर्टिलिटी रिटेन होती थी. क्रॉप रेसिड्यूज प्रोवाइड हेयर फॉर द लिव स्टॉक इन द विंटर सीजन. मिक्सड फार्मिंग इज जनरली फॉलोड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. मिक्स फार्मिंग कहाँ पर फॉलो किया था? जहाँ पर घने, डेंसली मतलब घना, पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी. एरिया ऑफ यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. एफिशिएंट मेथड ऑफ कल्टिवेशन, क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेडी मार्केट इन नियर बाय एरियाज एंश्योर गुड फाइनेंशियल रिटर्न फॉर द फार्मर्स. फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स आर सोल्ड टू द नियर बाय अर्बन मार्केट. फ्रूट्स और जो वेजिटेबल और फ्लावर्स थे कहाँ पर बेचे जाते थे? अर्बन मार्केट में. जो उनकी नियर्स थी अर्बन मार्केट्स में बेचे. मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नीडेड बाय ह्यूमन काइंड. एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जो मानव लोगों को, हम लोगों को ज़रूरत होते हैं वो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है. एग्रीकल्चर नॉट ओनली सपोर्ट्स ह्यूमन बींग फॉर देयर सब्सटेंस. एग्रीकल्चर सिर्फ ह्यूमन बींग को सपोर्ट नहीं करता, उसके सब्सटेंस को भी, बट ऑल्सो हेल्प्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री. और किसको सपोर्ट करता है? इंडस्ट्री को. इसी लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री. A variety of crop can be grouped into food crops and commercial or cash. अब देखिए फूड क्रॉप्स क्या होता है. फूड क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड ऑफ पीपल. वो क्रॉप्स होती हैं जो जिनका आधार क्या होता है? फूड ऑफ पीपल होता है. फूड क्रॉप्स इंक्लूड चीफली ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एंड मिलेट्स. फूड क्रॉप में क्या क्या ज़्यादा यूज होता है? व्हीट, राइस, कॉर्न एंड मिलेट्स. व्हेन एनी सच क्रॉप्स फॉर्म द चीफ फूड ऑफ एन एरिया इट इज़ नोन एज द स्टेपल फूड, स्टेपल क्रॉप. इन इंडिया पल्सेस एंड ऑयल सीड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट्स ऑफ मेजर फूड क्रॉप. इंडिया में आप तो जानते हैं ऑयल सीड्स और पल्सेस बहुत ज़रूरी होते हैं, मेजर क्रॉप्स होते हैं. फूड क्रॉप्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आर एज फॉलोज. अब देखिए कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे देखते हैं. राइस इज अ
चीफ फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, चीफ फूड क्रॉप्स होता है राइस वर्ड का. नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इट एज देयर स्टेपल डाइट. मतलब कि ये बिल्कुल सही है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड होती है, चावल पे डिपेंड होती है. कंडीशन फॉर कल्टीवेशन, अब इसकी कंडीशन, इसको उगाने में कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड 27 से 30 एट द टाइम ऑफ ग्रोथ. ठीक. रेनफॉल क्या होता है, बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होना चाहिए. इसमें जब इरिगेशन इज रिक्वायर्ड वेयर रेनफॉल इज लेस. रिलीफ क्या होते हैं, देखिए. राइस प्लांट इज नोन एज पैडी, राइस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पैडी. इट इज़ ग्रोन इन फ्लडेड फील्ड्स, कहाँ पर उगाए जाते हैं, जहाँ फ्लडेड फील्ड्स होती हैं. इन प्लेन्स एंड इन टेरेस्ड फील्ड इन माउंटेन, और माउंटेन में कहाँ पर, जहाँ टेरेस्ड फील्ड्स होती हैं. एरियाज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार एंड जापान आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ये मेन है, यहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं. इन इंडिया राइस इज ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, और हमारे भारत में कहाँ उगाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और कश्मीर वैली पे. ठीक. ट्रेड देखते हैं. ओनली गुड क्वालिटी राइस लाइक द इंडियन बासमती हैज एंटर्ड इंटरनेशनल ट्रेड. आप जानते होंगे बासमती का नाम तो आप सबने सुना होगा. क्या कौन सा ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है. मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज फॉर यूज विद इन द कंट्री, और मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस अपनी कंट्री में यूज़ करने के लिए कहाँ पर होते हैं, अपनी कंट्री में ही उगाए जाते हैं. आप देखते हैं वीट, वीट एज अ क्रीज ग्रेन दैट वाज अ फर्स्ट ग्रोन इन तुर्की. पहले कहाँ पर उगाया गया था, सबसे पहले गेहूँ तुर्की में. वीट इज़ अ स्टेपल फूड इन द मिड लैटिट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन. कंडीशन देखिए फॉर कल्टिवेशन की, इनकी कंडीशन देखते हैं. टेम्परेचर कितना होता है, इट रिक्वेस्ट 10 डिग्री सेल्सियस वाइल सोइंग एंड 15 to 20 डिग्री वाइल राइपनिंग. रेनफॉल इट रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 40 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. इसमें ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है. चलिए टाइप्स ऑफ वीट्स देखते हैं. 2 मेन वेराइटीज़ आर स्प्रिंग वीट एज इन कनाडा एंड विंटर वीट एज इन USA एंड इंडिया. देर आर नंबर ऑफ वेराइटीज़ बेस्ड ऑन इट्स कलर एंड हार्डनेस. इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन एंड अर्जेंटीना. इन इंडिया द वीट बेल्ट्स एक्सटेंड ओवर पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इट इज़ ग्रोन इन विंटर. ये कहाँ मेनली ये विंटर में ग्रो किया जाता है, और ये बताया गया कि 2 टाइप्स के रहते हैं और कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, ये सबका नाम दे रखा है. ट्रेड क्या होता है, वीट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इंटरनेशनल ट्रेड का. ये USA, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस आर द मेन कंट्री दैट एक्सपोर्ट वीट. सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीज कौन है जहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, USA, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है. मेज़ देखिए क्या होता है. मेज़ इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, मतलब दोनों में, फूड और फूडर दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है. इट इज़ नोन एज कॉर्न इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. और इसे किस नाम से, कॉर्न के नाम से जानते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. इट्स ओरिजिनेटेड द इन साउथ अमेरिका एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय कोलम्बस. कहाँ पर ओरिजिन हुआ, साउथ अमेरिका में, और इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, यूरोप में. इट इज़ टुडे यूज्ड एज फूड ग्रेन, फूडर एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेयर एंड कॉर्नफ्लेक्स. आप तो जानते होंगे, देख रहे होंगे पिक्चर में, समझ में आ रहा होगा. कंडीशन ऑफ कल्टिवेशन क्या होती है, इसमें टेम्परेचर 20 से 30 होना चाहिए, रेनफॉल 50 से 100 होनी चाहिए. एरिया ऑफ प्रोडक्शन, USA, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस एंड अर्जेंटीना आर द मेजर producers of maize. In India, it is grown in Uttar Pradesh, Karnataka and Bihar. USA is the largest producer of the maize in the world. So class, आगे next class में पढ़ाएंगे. Thank you.